आज हम लोग एक फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि लाइट से आता है, उसका पहला टॉपिक आता है प्लेन मिरर। आज हम लोग प्लेन मिरर करने जा रहे हैं। प्लेन मिरर ये जस्ट आज मैंने अपने फाउंडेशन को बैच को पढ़ाया है, तो मैंने सोचा कि अपने फाउंडेशन को बैच को पढ़ाया तो क्यों नहीं ये जानकारी लोगों के पास भी जाए। ये जो प्लेन मिरर का जो टॉपिक होगा, इसमें हम लोग ए टू जेड करेंगे, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उस सारे के सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। तो सबसे पहले मिरर पढ़ने से पहले मिरर समझ लीजिए मिरर होता क्या है। मिरर जो होता है, अगर मैं लिखता हूं मिरर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दर्पण। ठीक, दर्पण। ये दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, दोनों हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज लेके चलते हैं हम लोग। तो एक होता है प्लेन मिरर, हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। नाम से ही क्लियर पता चल रहा है हमें कि समतल यानी कि क्या है, ये प्लेन है बिल्कुल। ये जो दर्पण है बिल्कुल क्या है? प्लेन है। ये जो क्या है? प्लेन है। प्लेन इन द सेंस कि बिल्कुल आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में है, या तो ऐसे है या ऐसे है, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। प्लेन, ये प्लेन हो गया। मिरर इसको बनाना है तो एक तरफ से क्या कर देंगे, एक तरफ से अगर हम उसको कोडिंग कर लेते हैं, तो अगर कोटेशन कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अगर ये जो होता है ना, ये लेप होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हम इसे लेप बोलते हैं। ये सिल्वर उल्वर का किया जाता है, सिल्वर का किया जाता है। क्लियर? क्लियर है बात? तो ये क्या हो गया? प्लेन मिरर हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एक होता है, ये होता है प्लेन मिरर। मैं यहां पे इसका इमेज बना दे रहा हूं, प्लेन मिरर। ठीक, एक इसी तरीके से होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण बोलते हैं हिंदी में। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण, अब इसमें क्या होता है ना, गोलीय दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? एक सर्कल के अनुसार उसके कांच को प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है ना, एक मान के चले कि गोलीय दर्पण, एक बात समझिए यहाँ पे, अगर मैं कोई एक दर्पण ये ले रहा हूं, क्या है? एक गोलीय दर्पण है। इसका किसी पॉइंट को आप क्या करो, यहाँ का पॉइंट और यहाँ के पॉइंट को क्या करो, रिमूव करके बाहर की ओर निकाल दो। ठीक, अगर रिमूव करके आप बाहर की ओर निकालते हैं तो आपको कैसा इमेज मिलता है? इस टाइप का इमेज मिलेगा। ये जो इमेज होगा, अब इस टाइप का आपको दर्पण से निकला हुआ कटा हुआ मिलेगा। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो इसको बाहर की ओर से क्या कर दो, बाहर की ओर से इसको लेप लगा दो, या आप इसको क्या करो, अंदर की ओर से कोटिंग कर दो। ठीक, तो बाहर की ओर से लगाते हैं तो ये अंदर की ओर क्या हुआ? धंसा हुआ दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे अवतल। क्या बोलेंगे? अवतल। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव। कॉनकेव। और जो बाहर की ओर से उत्तल, उत्तल का मतलब क्या हुआ था? कोई चीज उठा हुआ हो। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? ये देख रहे हैं उठा हुआ है, यानी कि आपका इमेज यहाँ पे, ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, किसी वस्तु को यहाँ पे रखा गया है, इसका प्रतिबिंब इस यहीं पे बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, यहाँ ये वाले से बनेगा, तो यानी कि ये किधर की ओर हुआ है? ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी कि इसको बोलेंगे उत्तल। और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्लियर? ये बात समझिए। ये सब टॉपिक हम आगे करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। जो प्लेन मिरर होता है ना, देखिए प्लेन मिरर जो होता है ना, कि मैं एक डायग्राम लेकर के बता रहा हूं कि प्लेन मिरर मान के चले कि ये प्लेन मिरर है। हम क्या बताएं, एक तरफ से कोटिंग किया है, तभी उसका दर्पण मिरर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उसमें आपका क्या दिखता है? इमेज दिखता है। ठीक ना? तो यहां पे क्या है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट को मान के चलो यहां पे रख रहे हैं, किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, यहां पे रख रहे हैं। हम दोनों लेके चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। यहां पे क्या है, वस्तु को रख रहे हैं, तो यहां से लाइट एक बार यहां जाएगा,
लाइट कहां जाएगा, यहां जाएगा। जब यहां जाएगा तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मुड़ जाता है। तो यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि एक होता है परावर्तन का नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम में बोलता है कि अगर प्लेन मिरर है, दर्पण है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि अगर जिस दिशा में आई गया, आई मतलब इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, आर रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब परावर्तित किरण। क्योंकि ये वाले फिगर से हमें पता चल रहा है कि आई ये है, आर ये है, जो लौट के आती है रे उसको आर बोलते हैं और आई इसको बोलते हैं। यानी कि यहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि आई बराबर कोण आर। परिवर्तन का पहला नियम यही बोलता है ना। और दूसरा नियम बोलता है तीनों एक ही तल में होते, तो ऑब्वियस बात है कि तीनों एक ही तल में है। क्लियर। दूसरा जो लाइट है ना, अगर मान के चले इस पे गया, यहां पे गया, तो ये लाइट किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, पीछे की ओर लाते हैं। किसको लाते हैं, पीछे की ओर। और इसको भी पीछे की ओर लाते हैं। ये जहां पे दोनों मीट करता है, जहां पे दोनों मिलता है, यहां पे एक ऐसा इमेज बनेगा ना, इमेज बनेगा इस तरीके से। अब पीछे जो मुड़ा रहे हैं हम, कैसा बना रहे हैं, वर्चुअल। एक वर्ड होता है वर्चुअल, काल्पनिक चीजें हैं ये, पीछे की ओर मुख कर रहे हैं। क्योंकि आगे की ओर ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है, कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग पीछे की ओर ले जाते हैं। तो पीछे की ओर ले जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो ये प्लेन मिरर है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर वस्तु का साइज अगर h है, वस्तु का साइज h है, तो जो प्रतिबिंब बनता है उसका भी साइज क्या हो जाता है, h ही रहता है। ठीक ना। ऐसे भी आप देखो ना, आप अपने को प्लेन मिरर में देखते हो ना, तो ऐसा तो नहीं ना कि आपका हाइट 5 फीट 5 इंच है तो उसमें देखोगे तो 4 फीट 5 इंच दिखेगा, नहीं। प्लेन मिरर में क्या होता है, हाइट दोनों का इक्विवेलेंट होता है, मतलब बराबर होता है। क्लियर, ये बात समझ गया है। एक चीज और समझ लीजिए यहां से कि इमेज जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है, सीधा तो बन रहा है। क्योंकि अगर ये पॉइंट ए बी है तो ये भी क्या होगा, ए बी ही होगा, देखने में पता चल रहा है। लेकिन इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो यानी कि इसमें इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है लेकिन सीधा बन रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हिंदी में बोलेंगे सीधा और काल्पनिक। ठीक। लेकिन आप कभी भी देखना कि आप अपना दायां आंख को पकड़िएगा ना, तो आपको मिरर में कैसा दिखेगा कि बायां आंख को आप पकड़े हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है पार्श्व परावर्तन, हिंदी में आता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेटरल इनवर्स। मतलब अगर ये हाथ किए हैं ऐसे, तो मुझे लगेगा उसमें ये वाला हाथ किए हैं। ऐसे भी आप मोबाइल में जब आप फ्रंट कैमरा करके यूज करते हैं ना, तो आप देखिएगा दाहिने हाथ से लीजिएगा तो लगेगा कि बायां हाथ से हम फोटो ले रहे हैं। क्लियर। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, लेटरल इनवर्स। ठीक। तो लेटरल इनवर्स, तो यानी कि प्लेन मिरर में 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि साइज जो होता है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। क्योंकि हम लोग देख लिए इसका भी एच है, इसका भी एच है। दूसरा चीज याद रखना है कि इसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन वर्चुअल तो बनता है, ये सीधा तो बनता है, लेकिन लेटरल इनवर्स बनता है, पार्श्व परिवर्तन बनता है, उसको हिंदी में बोलते हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं इसका। एक चीज ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो है अगर x दूरी पे है, ये जो x दूरी कहां से, मिरर से, तो ये वाला भी कितने दूरी पे है, x ही दूरी से होगा। ठीक ना। यानी कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जितना दूरी पे रहता है, किससे, दर्पण से, मिरर से, उतना ही दूरी पे क्या रहता है, इमेज भी बनता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये मेन प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से भी आप, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, दिख रहा होगा, समतल दर्पण, चिकनी और परावर्तन आभासी, और ये मैं बता दिया हूं। ठीक ना। दायां का बायां, बायां का दायां बनता है। ठीक। एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन, जिसको हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। एम बराबर होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे है तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, V/U होता है। क्या होता है, अब
इसका अब ये नहीं ले रहा हूं, प्लस से होगा कि माइनस। v बाई यू होता है, v किसको बोलते हैं, v बाई यू होता है या h2 बाई h1 होता है। h2 क्या है, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब वो प्रतिबिंब का साइज अब बटा में क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि वस्तु का साइज। तो ये आप देख रहे हैं ना कि v या u जो है मेरा प्रीवियस में क्या आया है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रहा है, ये x है तो ये भी x है, यानी कि v बाई यू दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि v किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं, और u किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि v बाई यू क्या है, यहाँ पे बराबर है, तो v बाई यू की जगह लिख सकते हैं ना x बटा x, तो कितना आ गया, एक आ जाता है। h2 बाई h1 है, ये भी जानते हैं कि अगर इसका साइज h है तो इसका भी साइज h होगा, तो यानी कि h अपॉन h, h बटा h, तो इसका भी एक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना होगा कि प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा +1 होता है। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ के आपको पूछ सकता है। अब देखिए प्लेन मिरर में एक दो पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी आप नाई के पास जाते होंगे, ठीक ना, नाई के पास जाते होंगे तो देखते हैं ना कि जिस आप सीट पे बैठते हैं आपका पीछे वाले सीट पे आपका इमेज मल्टीपल इमेज बनता जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि दो प्लेन मिरर को क्या कर रहे हैं, दो प्लेन मिरर को किसी एंगल थीटा पे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, किसी एंगल थीटा पे हम लोग रखते हैं। मान के चले कि ये थीटा एंगल पे क्या किया, हम किसी प्लेन मिरर को रखे, थीटा एंगल पे रखे ना प्लेन मिरर को, तो ये पूछता है ना कि उसमें नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज बराबर होता है, यानी कि प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब कितने बनेंगे, ये बनते हैं, याद रखिएगा 360 बटा में थीटा। अब यहां पे क्या है कि जब हम नाई के पास यहाँ पे बैठे रहते हैं, समझिए ना, नाई के पास बैठे रहते हैं तो क्या होता है, ये प्लेन मिरर है, ऐसे लगा हुआ है ना, नाई क्या करता है कि पीछे की ओर भी एक दर्पण लगा दिया रहता है, लगाया जाता है ना। आप यहाँ पे क्या हो, बैठे हो, तो आपका क्या होता है कि आपका इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे आप अपना देखते हो, लेकिन एक पीछे की ओर भी बन रहा है, और दोनों के बीच में कोण कितने का है, दोनों, ये अगर 90 डिग्री पे है तो ये भी कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, यानी कि दोनों के बीच में कोण कितने का है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है। ये समझ में आ रही बात, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, 360 अब बटा में थीटा अब -1, थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो अगर लेते हैं तो 360 अब बटा में 0 अब -1, हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू हो x अब बटा में अगर 0 रहता है तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाइए, जोड़िए, कुछ भी करिए, गुना करिए, हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू आता है। क्लियर, तो यानी कि देखते हैं आप, आपका मल्टीपल इमेज बनता है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि मल्टीपल इमेज क्यों बनता है। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं एग्जांपल ले लिया कि थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है कितना है, 45 डिग्री है, यानी कि दो प्लेन मिरर है, समझिएगा बात को, दो प्लेन मिरर है, इसके बीच में एंगल कितने का है, 45 डिग्री है। तो पूछता है कि नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, तो n बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 360 बटा में थीटा -1, तो 360 बटा में 45 -1, इसको करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा, 7। टोटल कितने इमेज बनेंगे, 7। चलिए कि एक जो प्रॉब्लम आता है कि अगर अभी रिसेंट में बिहार विधानसभा या विधान परिषद का कोई पेपर था, उसमें पूछ रखा था कि अगर दर्पण को भी स्पीड से इधर की ओर लेके जाता है तो जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है इसका स्पीड जो होता है ना 2v के स्पीड से क्या होता है, ये जाता है। अब इसमें हम आगे नहीं बताएंगे ज्यादा, लेकिन ये समझ ले ये रिलेटिव वेलोसिटी के कारण होता है कि अगर ये भी स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका भी तो अपना स्पीड होगा, तो ये जो दोनों ले लेता है, ये वाला इमेज जो बनता है, ये दोनों को क्या कर लेता है, ले लेता है, तो उसके बाद ये कितना स्पीड हो जाता है, 2v हो जाता है। क्लियर, तो याद रखना है इस चीज को कि अगर दर्पण को भी स्पीड से लेके जाए तो इमेज कितने स्पीड से जाएगा, 2v। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें ये आता है, समझिए बात को, मैं यहाँ पे ये इसलिए दे दिया था कि समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना,
हम देखिए प्लेन मिरर में जो है ना जितने नंबर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, खास करके घटना चक्र और रिसेंट का जो पेपर हुआ है उससे उससे हम क्वेश्चन को लिए हैं, और कहां से आपको कंसेप्ट, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो एक देखिए, एक जो मान के चले प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। अब इसमें क्या कह रहा है ना कि हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। अगर आई ऐसे गया तो ये किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, यानी कि आई अगर थीटा एंगल बनाया तो आर भी कितना बनाएगा, थीटे बनाएगा। तो इसलिए आई बराबर क्या होता है, आर होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट क्या कर रहा है, ये 11th 12th का है, लेकिन आजकल कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें क्या किया ना कि बोला ना कि जो मिरर है, दर्पण है, इसको हम थीटा कोण से क्या किया, थीटा कोण से क्या कर दिए, ऐसे कर दिए। थीटा कोण से क्या कर दिया, इसको मतलब टिल्ट कर दिए, टिल्ट कर दिया। थीटा कोण से इसको मोड़ दिया ना। तो लेकिन आई का जो मान के चले ये नॉर्मल होता है, ये हम जानते हैं। आई का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया। आई जो पहले थीटा था अभी कितना है, थीटा है। लेकिन जब आर होगा ना तो इसका वाला भी थीटा ले लेता है, तो आर का जो वैल्यू होता है ना ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा होता है। यानी कि हमें यहां से ये पता चल रहा है कि अगर कोई दर्पण को थीटा कोण से मोड़ देते हैं तो उसका एंगल भी किसमें जुड़ जाता है, रिफ्लेक्शन में। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, पहले भी थीटा था तो अभी थीटा है। तो यहां एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ है। जैसे कि क्लास 7th में जो है ना, 7th या 8th में, नहीं 8th में, क्लास 8 में एनसीईआरटी में दे रखा है कि प्लेन मिरर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। 10th में नहीं दिया लेकिन 8 में दिया है। तो प्लेन मिरर का प्रयोग जो है ना, एक यूज किया जाता है पेरिस्कोप में। किसको, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप होता क्या है समझिए। पेरिस्कोप मान के चलिए कि आप देख रहे हैं पानी में, क्या कहीं भी आपको देखना है यहाँ का चीज, समझ रहे हैं, आपका आंख यहाँ पे है, आंख कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, आपको देखना है यहाँ का चीज, यहाँ पे कोई वस्तु है, चाहे कोई आदमी है, कुछ भी है, वस्तु है, तो यहाँ का चीज आपको देखना है। तो इसके लिए क्या होता है ना, पेरिस्कोप इसको बोलते हैं कि यहाँ पे एक दर्पण लगाया जाता है, दर्पण लगाया जाता है यहाँ पे दर्पण। ये दर्पण क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। अब फिर एक दर्पण कहाँ पे लगाया जाएगा, यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे दर्पण। तो एक बात बताइए, इसका इमेज इस पे बनेगा, इसका इमेज इस पे बनेगा, यहां से क्या होगा, आदमी वस्तु को देख लेगा। लेकिन कंडीशन पेरिस्कोप में क्या होता है, ये समतल दर्पण होता है। क्या होता है,
दर्पण होता है। इसमें कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है कि यहाँ पे जो दर्पण को रखा जाता है ना, तो ये 45 डिग्री पे रखा जाता है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री कोण पे। ये कितने पे? 45 डिग्री कोण पे। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक ना। तो पेरिस्कोप का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज टिल्टेड चीज है, मतलब अंदर की ओर ऐसे घुमा फिरा के देखना है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड वन है कि आप में इसमें किसका यूज किया जाता है? तो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, प्लेन मिरर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा चीज इसमें क्या याद रखना है कि कितने डिग्री पे उसको रखा जाता है? तो 45 डिग्री पे रखा हुआ रहता है। चलिए अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं, जो कि इससे आपका क्या होगा ना कि आपके पूरे टॉपिक का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ हम लोग लेते हैं। हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको भी दिखाई देगा। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक ना। देखिए अब दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर ये ऑप्शन दिया रहे तो इसको मार देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में घुमा करके